भदोही उत्तर प्रदेश सोमवार को सपा प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी के पचवैया स्थित आवास पर आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान काफी संख्या में आए हर वर्ग के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर सपा प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी ने कहा, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान बनाया जिससे हर वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से रह सकते हैं। आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि महान समाज सुधारकों में शुमार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आइए सुनते हैं सपा प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी साहब की जुबानी। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। बाबा साहब की जो ये फोटो है, बड़े बड़े कटआउट बनाए कि हमारे जितने यहाँ जिम्मेदार साथी हैं सब एक एक कटआउट 10-10 फीट 15-15 फीट का बनाएंगे। क्या आप संकल्प लेते हैं? अगर लेते हैं हाथ उठा के शपथ लीजिए। देखिए, ये है मोहब्बत। सारे लोग तैयार हैं। 10-10 15-15 फीट की 50% मैं ऐतिहासिक जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाने का काम लेंगे। आज सभी ने उस पर हाथ उठाया, समर्थन किया और बाबा साहब की जयंती हम लोगों को मनानी चाहिए, इसलिए कि ये ऐसा त्यौहार है, ये ऐसा दिन है जब एक मसीहा को एक हम लोग याद करते हैं कि क्या मसीहा ने अगर आज वो किताब नहीं दी होती, आज वो संविधान नहीं लिखा होता तो हम आप कहाँ खड़े होते। आज जीने का अधिकार, आज समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, आज देखिए सारी चीज़ें खत्म की जा रही हैं। आज आरक्षण पे बहुत तेज हमला है। आज देखिए यहाँ का बिजली विभाग निजीकरण हो गया। पूर्वांचल का मध्य अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। बाबा साहब का नाम नहीं, एक आंदोलन का नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम एक मसीहा का नाम है, एक ऐसे युग पुरुष का नाम है जिसकी जितनी तारीफ की जाए, जिनके काबिलियत के लिए जितनी भी बातें बताई जाए वो कम होंगी। वो नाम था हमारे डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब ने ये सांसें जो हम ले रहे हैं जिंदगी जीने के लिए, जो ये सांसें हैं, ये सांसें भी आज गुलाम होती अगर भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं, उनका संविधान नहीं होता तो ये जो जिस मुंह से मैं बोल रहा हूं वो आवाज भी आज गुलाम होती। अगर ये आवाज आज निकल रही है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर हमारी बहनें, माएँ, बेटियां अगर आज इस कुर्सी पर बैठी हैं तो याद रखना ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, वरना हमारी जगह कहाँ थी? पूछो उन बुजुर्गों से जिन्होंने सदियों तक वो जुल्म झेला है, वो अन्याय झेला है, वो अत्याचार झेला है। बहुत कुछ झेलने के बाद ये जो आज़ादी मिली, बाबा साहब के संविधान ने जो हमको आज़ादी दी, उसका परिणाम है कि हमारी बहनें, बेटियां, माएँ आज इस कुर्सियों पर बैठी हुई हैं। ये है बाबा साहब से बड़ा इस सरजमी पर कोई नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं, उनके विचारों से बड़ा कोई विचारधारा भी नहीं। सिद्दीकी भाई, उनके किताब से आज संविधान को खत्म करने की जो साजिश हो रही है, हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी बाबा साहब के संविधान की हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे, लेकिन उनके संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। ये आज उनके जयंती के मौके पर हमको संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब, जब तक तुमको मानने वाले तुम्हारा एक भी चाहने वाला इस धरती पर जिंदा है, तुम्हारे संविधान पर हाथ नहीं आएगी। हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आपके संविधान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये के युग पुरुष की आज जयंती है। बाबा साहब की जयंती इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दिन है
जब हम बाबा साहब को अपने दिल की अनंत गहराइयों से याद करते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, जो हमें उसमें जीने का अधिकार दिया, अगर आज ये अधिकार नहीं होता तो तमाम तरीके की उसमें गलतियां होती। लोगों को जीने का जो उन्होंने अधिकार दिया उससे हमें आसानी हुई। आज संविधान एक ऐसी किताब है, एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर हम चलते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से हम जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने संविधान के माध्यम से नौकरी का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, अनुशासन का अधिकार दिया, राष्ट्र की प्रति प्रेम का अधिकार दिया, राष्ट्र की एकता का अधिकार दिया। ये बाबा साहब ने हमको जीने का अधिकार दिया है। आज तमाम लोग, आज जो लोग हैं सत्ता में बरसरे इक़्तिदार हैं, आज नौकरियां खत्म हो रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज हर सरकारी जो संस्थान है वो बेचे जा रहे हैं। हमारे पूर्वांचल का विद्युत विभाग वो आज प्राइवेट में चला गया है। इस तरह से जब प्राइवेट में चले जाएंगे, आज बहुत से पोर्ट चले गए, हवाई अड्डे चले गए, तो अब नौकरी वहाँ मिलनी नहीं है, इसलिए नौकरी धीरे धीरे खत्म हो रही है। संविधान पे जो जंग छिड़ी है उस पर क्या कहेंगे? संविधान ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है और इस संविधान की हिफाजत पिछड़े, दलित और समाज के सभी वर्ग के लोग हमेशा इसकी हिफाजत करेंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन इस संविधान को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। इसलिए ये संविधान हमारी सांसें हैं, ये संविधान हमारी ज़िंदगी है, ये संविधान गरीबों का सबसे बड़ा हथियार है, ये संविधान हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा रास्ता है, ये संविधान हमारी एकता की सबसे बड़ी किताब है। इस संविधान को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे, इसकी हमेशा हिफाजत करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। ये संविधान हमारा जो रास्ता हमको भलाई का देता है, ये संविधान हमें सबसे मोहब्बत का रास्ता सिखाता है, ये संविधान हमें नौकरी का अधिकार देता है, ये संविधान हमको वोटों का अधिकार देता है। ये संविधान ही है जो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध करके लेके चल रहा है। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। इस संविधान की हिफाजत हम सारे लोग करने का आज संकल्प लेते हैं और ये हाथ उठा के संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के संविधान के लिए हम हर कुर्बानी देंगे, लेकिन इस संविधान को कभी खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए ये संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद।